गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, इमरजेंसी या फिर एनी कंडीशन में ये इंजेक्शन डोपामिन जो है वो क्या काम करता है और ये क्या होता है? गुड इवनिंग। तो बहुत अच्छा सवाल है ये। आप देखते हैं इंजेक्शन डोपामिन। डोपामिन जो है आप देख सकते हैं, तो ये आप दिख रहा है इसमें 40 mg पर ml है, और ये 5 ml का एम्प्यूल है। तो इसमें अगर टोटल देखें तो 200 mg का डोपामिन कंटेन है ना, 200 मिलीग्राम। तो अब क्या है, डोपामिन जैसे ही कोई हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट आता है जिसका ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा है, या फिर शॉक की स्थिति में है, ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं कि इसको क्या चलाएं, वैसोप्रेसर या आइनोट्रोप्स। जैसे ही पेशेंट आ गया तो हम फिर सब दोनों को अलग अलग यूज कर सकते हैं। जैसे कोई पेशेंट ऐसा है जिसको वैसोप्रेसर की जरूरत है, जैसे जो होते हैं वैसोप्रेसर मेनली एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन के रूप में। और जो वो क्या करते हैं, वैसोप्रेसर क्या करेंगे, स्कीजिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स को क्या करेंगे, कंस्ट्रिक्शन करेंगे। तो उससे क्या होगा, पेरिफेरल वस्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है, वैसोप्रेसर का काम है। आइनोट्रोप्स जो होते हैं मेनली डोपामिन और डोब्यूटामिन, ये प्रीडोमिनेंटली आइनोट्रोप्स के रूप में है। हालांकि ये भी वैसो प्रेशर का काम करते हैं, लेकिन डोज डिपेंडेंट होता है। डोज अगर बढ़ा के करे तो क्या हो जाता है, वैसो प्रेशर। तो अब हम सीखेंगे आज कि कब हमको वैसो प्रेशर देना है, कब हमको आइनोट्रोप। आइनोट्रोप दोगे तो वो क्या करेगा, कंट्रेक्टिलिटी ऑफ द हार्ट एंड हार्ट रेट को इंक्रीज कर दे। आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट करेगा। उससे क्या है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा हमारे शरीर का, तो उससे भी फायदा है। अब आज आते हैं, बात करते हैं डोपामिन। डोपामिन इंजेक्शन जो कि क्या है, लाइफ सेविंग ड्रग्स है। जैसे ये एक इमरजेंसी ड्रग की सीरीज में ही आता है, जैसे अपना नॉन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन। तो आज डोपामिन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है डोपामिन 200 मिलीग्राम का एक वायल है। अब इसकी बात करें तो ये क्या है, मेनली डोपामिन की बात करें तो अपने ब्रेन में भी एंडोजिनस केमिकल के रूप में रिलीज होता रहता है। जैसे हम बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, या फिर कोई हमको रिवार्ड मिल रहा है, तो मतलब हैप्पी एंड रिवार्ड सेंटर है एक प्रकार से। तो इसमें क्या होता है, जब भी ये हार्मोन्स रिलीज होगा तो आप क्या होगा, आप ज्यादा खुश महसूस करेंगे, ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, और क्रिएटिविटी आपकी अंदर की बनी रहेगी। आप सोचेंगे कि आज हम कुछ नया करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं। दूसरा चीज ये क्या करता है कि मूड स्टेबलाइजर है। मूड को क्या है, स्टेबल किए रहता है। जैसे अगर डोपामिन की कमी हो गई तो हम देखते हैं बूढ़ों में पार्किंसन डिसीज हो जाती है, एल्जाइमर हो जाती है, एडीएचडी हो जाती है, बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं अगर इसका रिलीज जो है ब्रेन में कम हो जाए। तीसरा जो है मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल मतलब ऐसा कि जैसे हम देखते हैं कि ये हमको पकड़ना है तो कितने देर तक, कहाँ तक हाथ अपना जाना है, तो वो एक्टिविटी जो होती है इसी के कंट्रोल में रहता है। और जो चौथी बात करें तो क्या है, रिवार्ड सेंटर और खुश रखना अपने आप को, ये सब इसी से कंट्रोल में। अब आज इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो मेनली है, ये सिम्फैथोमाइमेटिक ड्रग है। सिम्फैथोमाइमेटिक की बात करें तो अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है, उस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो ये सिंपैथेटिक में वर्क करता है। कहने का मतलब ये क्या करता है, बीटा एड्रेनर्जिक, डोपामिनर्जिक एंड अल्फा एड्रेनर्जिक, ये तीनों रिसेप्टर पे वर्क करता है ये ड्रग। तो जैसे ही कोई मरीज आता है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि तीनों रिसेप्टर पे अगर लो डोज देंगे तो क्या करेगा, अलग जगह वर्क करेगा। थोड़ा सा मॉडरेट डोज देंगे तो अलग जगह वर्क करेगा, और हाई डोज देंगे तो अलग तरीके से वर्क करेगा। तो आज हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो अगर इसको हम किसी पेशेंट को 1 to 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट की स्पीड से देते हैं तो ये कहाँ वर्क करेगा, आपका D1 एंड D2 रिसेप्टर्स, जो कि किडनी और जो मिसेंट्रिक, अपना एब्डोमेन में मिसेंट्रिक आर्टरी वगैरह रहती है, वहां पे वर्क करता है। तो उन आर्टरी का क्या करेगा, वैसोडाइलेशन। तो उस समय किडनी की तरफ खून ज्यादा जाएगा और अपनी मेसेंट्रिक आर्टरी की तरफ ज्यादा जाएगा। तो उससे क्या है, रीनल इंप्रूवमेंट होगा, रीनल आउटपुट बढ़ जाएगा, या फिर रीनल प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। अगर किसी को ऐसी स्थिति है तो हम इसको देकर लो डोज में 1 to 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। अब दूसरी बात करें तो इसका दूसरा डोज जो है 5 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट।
अगर इस स्पीड से देंगे तो ये कहाँ पर वर्क करेगा, बीटा एड्रेनर्जिक बीटा 1 रिसेप्टर पे। बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हार्ट में होते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकता है और क्या कर देगा, कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ द हार्ट को बढ़ा देगा। तो उससे क्या है, आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट दोनों आ जाते हैं। तो इससे कोई भी ऐसा पेशेंट है जो शॉक में है या जिसकी कंट्रेक्टिलिटी हार्ट फेलियर में है, मायोकार्डियम कंट्रैक्ट नहीं हो पा रहे, तो उसमें ये देख के हमको लाभ मिल सकता है। तीसरी बात करें, अगर इसका हाई डोज दिया जाए, हाई डोज की बात करें तो 10 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। अगर इससे ज्यादा देते हैं तो ये बहुत अच्छा क्या होता है, वैसोप्रेशर, जैसे शुरुआत में हमने बोला था वैसोप्रेशर, तो बहुत अच्छा वैसोप्रेशर है। वैसोप्रेशर क्या होते हैं, स्क्वीजिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को स्क्वीज कर देगा, जिसके कारण उसका पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जब भी हमको अगर ऐसा लगता है कि वैसोप्रेशर, इसको वैसोप्रेशर की यूज में लेना है, तो इसका हम क्या करेंगे, डोज, जो डोजिंग है उसका 10 to 20 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट इंक्रीज कर देंगे। तो ये हो गया इसके क्या यूजेज। अब हमको इंडिकेशन की बात करें कि कब कब ये दवाइयां दे सकते हैं, तो जब भी कोई ऐसी चीजें आती, शॉक शॉक में पेशेंट आता है हमारे पास, बीपी कम है उसका, तो इसमें यूज कर सकते हैं। शॉक में सेप्टिक शॉक हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया। और दूसरी चीज है कि अगर कोई हाइपोटेंशन में है, फ्लूइड थेरेपी के बाद इंप्रूव नहीं कर रहा है शॉक की स्थिति, तो उसमें यूज कर सकते हैं। और जो है कोई रीनल, जैसे बताया था रीनल की डिसीज है या फिर रीनल प्रोटेक्टिव एक्शन है इसका, तो हम उस लो डोज में भी इसको चला सकते हैं। और कोई हार्ट फेलियर है, हार्ट फेलियर के साथ क्या हो गया, रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है या कंट्रक्टिलिटी अच्छी नहीं हार्ट की, तो भी यूज कर सकते हैं। और सर तो ये कैसे दिया जाए और उसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी, तो ये जो ड्रग है इसको कभी भी आप इंस्टेंट बोलस नहीं दे सकते या कोई भी सबक्यूटेनियस इंट्रामस्कुलर नहीं दे सकते। इसको अगर आपको देना है तो इन्फ्यूजन पंप होता है एक, जिसमें आप अकॉर्डिंग टू डोज, आपको लो डोज में लेना है कि हाई डोज में लेना है, उस अनुसार से हमको उसका इन्फ्यूजन पंप में आपको बनाना पड़ेगा और पर एम एल से स्टार्ट करना पड़ेगा कि 4 ml पर आवर्स, या फिर जिसके हिसाब से डोजिंग जैसे हमको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से स्टार्ट करना पड़ेगा। और इसका जो साइड इफेक्ट है, अगर हम बहुत लंबे समय से चल रहा है या फिर ज्यादा, तो आपको टैकीकार्डिया हो सकता है, पल्स रेट बढ़ सकती है, टैकीरिदमियाज हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि सडन ऑनसेट एरिदमियाज जो बता रहे थे, कार्डियक एक्टिविटी बहुत हो सकती है। अगर आप जैसे यहाँ पे आप ड्रिप लगा रहे हैं, उसके बाहर ड्रिप सेट अलग हो गया, वेन जो है वेन से अलग हो गया आपका कैनुला, तो वहां पे अगर इकट्ठा हो गया तो टिश्यू का नेक्रोसिस उस जगह पे करवा सकता है ये। और हम ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, इसलिए इसके सीएनएस साइड इफेक्ट बहुत ही कम मतलब देखे गए हैं। और बाकी ये ड्रग बहुत ही लाइफ सेविंग है और बहुत ही इमरजेंसी में बहुत ही फायदेमंद है। तो हम इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज करें और अच्छी तरीके से यूज करें कि कहाँ पे हमको लो डोज यूज करना है, मॉडरेट डोज यूज करना है या फिर हाई डोज में यूज करना है। थैंक यू सो मच। अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन में 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट चलाने को बोला है, तो क्या करेंगे, डोज इनटू क्वांटिटी, डिजायर्ड डोज इनटू क्वांटिटी इनटू टाइम इनटू बॉडी वेट अपॉन अवेलेबल डोज इनटू 1000। डिजायर्ड डोज है उनको 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से स्टार्ट करना, तो डिजायर्ड डोज क्या हो गया, 2 हो गया। क्वांटिटी की बात करें अपन, तो क्वांटिटी कितना ले रहे हैं, 50 ml। 50 ml मतलब 45 ml क्या ले लिया अपन ने, सोल्यूशन ले लिया, वो कुछ भी हो सकता है, NH-D5 या फिर कोई भी IV फ्लूइड, प्लस 5 ml एम्प्यूल में जो था हमारे पास 200 mg का, वो ले लिया।
और टाइम इन मिनट्स, इसमें क्या देखेंगे 60 मिनट। और बॉडी वेट अपन देख लेते हैं कितना 75 kg का है। और अवेलेबल डोज जो है कितने mg का था, 200 माइक्रोग्राम का था जो वायल। तो अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 डिजायर्ड डोज कितना चाहिए, 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। तो 2 इंटू 50 क्वांटिटी हो गई इसकी, इंटू टाइम कितना हो गया 60 हो गया, इंटू बॉडी वेट कितना हो गया 75 हो गया, अपॉन अवेलेबल डोज कितना है 200 माइक्रोग्राम मिलीग्राम सॉरी, इंटू 1000। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, 4 तो ये अप्रोक्स हमको 2.25 ml पर आवर आ रहा है। तो अगर हम इन्फ्यूजन पंप 2.25 ml पर आवर से स्टार्ट करेंगे तो डोज कितना जाएगा 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। ऐसे ही डोज आप आगे का कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।